नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस नए ट्रेनिंग मॉड्यूल में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस ट्रेनिंग मॉड्यूल में हम जानेंगे कि हमारे जो ग्राफ होते हैं, चाहे वो आप एक्सेल में बना रहे हो चाहे मिनीटैब में बना रहे हो, तो ग्राफ का सिलेक्शन कैसे करना चाहिए। यानी कि दोस्तों, काफी सारे ग्राफिकल एनालिसिस होते हैं, लेकिन किस तरह के ग्राफिकल एनालिसिस को किस तरह के सिचुएशन में इस्तेमाल करना है, ये जानना बहुत जरूरी है। अगर आपका सिलेक्शन सही नहीं होगा तो हो सकता है कि आप रॉन्ग जगह में रॉन्ग ग्राफ का इस्तेमाल करें और आपका इंटरप्रिटेशन भी गलत हो, या जो आप सही रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो ग्राफिकल एनालिसिस से, वो रिजल्ट ही आपको ना मिले। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करके सब्सक्राइब हो जाइए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारे नए वीडियो के अपलोड पे नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। और दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया का एक्सक्लूसिव इंग्लिश चैनल हमने लॉन्च कर दिया है, क्वालिटी हब इंडिया इंटरनेशनल, जिसमें कि क्वालिटी के टॉपिक के सारे वीडियोस हम धीरे धीरे करके फेज वाइज मैनर में इंग्लिश में बना के उसमें लोड करेंगे। और दोस्तों, हो सकता है कि कुछ वीडियो को हम पहले इंग्लिश में बना ले और वहां पर पहले हम लोग लॉन्च करें। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे क्वालिटी हब इंटरनेशनल चैनल को भी सक्सेसफुल बनाइए, वहां सब्सक्राइब कर लीजिए और कुछ वीडियोस जो कि नए पहली बार में वहां लॉन्च किए जाएंगे, आप उसको मिस ना करें। तो आइए दोस्तों, आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ग्राफिकल एनालिसिस करने के लिए सबसे पहले आपको यह सेट करना जरूरी है कि आपका ऑब्जेक्टिव है क्या, आप क्यों ग्राफिकल एनालिसिस करना चाह रहे हैं। एक बार आपने ये सेट कर लिया, फिर आपको आगे बढ़ने में और सही तरह का ग्राफ सिलेक्शन करना आसान होगा। अगर आप सही तरह ग्राफ का सिलेक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपका एनालिसिस गलत हो जाएगा और जो इंटरप्रिटेशन आप करेंगे शायद वो लॉजिकल ना हो, और जो आप रिजल्ट ढूंढ रहे होंगे शायद आपका रिजल्ट अचीव करने में आपको दिक्कत होगी। तो सही तरह का ग्राफ का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, यहां पर हमने 3 ऑप्शन दिए हैं। आप देखिए, पहला जो ऑप्शन है ग्राफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा समझना चाह रहे हैं तो आपके लिए जो ऑप्शन अवेलेबल हो गए वो क्या हो गए, आप ग्राफिकल समरी कर सकते हैं, पैराडो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हिस्टोग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं, बार चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉक्स प्लॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं, पाई चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इंडिविजुअल वैल्यू प्लॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे जो ग्राफ्स और चार्ट जो हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा को समझाते हैं। सेकेंड ऑप्शन जो है दोस्तों, वो है ग्राफ वेरिएबल ओवर टाइम। जब आप ये समझना चाह रहे हैं कि हाउ माय वेरिएबल इज बिहेविंग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो आप क्या करेंगे, आपके पास में काफी सारे ऑप्शंस हैं। और दोस्तों, इसमें से काफी सारे जो है हमारे कंट्रोल चार्ट का हिस्सा है ना। तो ये जो वेरिएबल ओवर टाइम जो है, जैसे कि हो गया आई चार्ट हो गया, IMR चार्ट हो गया, एक्स बार आर चार्ट हो गया, पी चार्ट हो गया, यू चार्ट हो गया, ये सारे हमने कंट्रोल चार्ट के ट्रेनिंग मॉड्यूल में समझा हुआ है ना। तो ये सारे जो कंट्रोल चार्ट्स हैं, ये हमें बताते हैं कि माय वेरिएबल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हाउ इट इज बिहेविंग, है ना। और इसके अलावा टाइम सीरीज प्लॉट भी मैं इस्तेमाल कर सकता हूं, जो कि एक सिंपलर तरीका है, जो कि मुझे बताता है कि मेरा वेरिएबल जिसका मैं स्टडी कर रहा हूं वो किस तरीके से बिहेव कर रहा है। और दोस्तों, थर्ड मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मैं रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल समझना चाह रहा हूं, यानी कि मैं 2 या 2 से अधिक वेरिएबल जो हैं उनके बीच का रिलेशनशिप को मैं समझना चाह रहा हूं। अगर ऐसा है तो मेरे पास में काफी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि मैं स्कैटर प्लॉट इस्तेमाल कर सकता हूं, मेन इफेक्ट प्लॉट हो गया, स्कैटर प्लॉट ग्रुप का इस्तेमाल कर सकता हूं, इंटरैक्शन प्लॉट हो गया, स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स हो गया, मल्टीवेरी चार्ट और स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स ग्रुप में, यानी कि 4 स्कैटर प्लॉट के ऑप्शंस यहां पर हो गए। और उसके अलावा मेन इफेक्ट प्लॉट, इंटरैक्शन प्लॉट और मल्टीवेरी चार्ट, यानी कि इतने सारे ऑप्शंस मेरे पास में है जब मैं वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को समझना चाह रहा हूं। तो दोस्तों, ये हो गया ब्रॉड लेवल में। अब जरा इनको एक करके डिटेल में समझ लेते हैं ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिले कि हम कौन से वाले ग्राफ को किस एग्जैक्ट सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा को समझने के लिए, है ना, तो ये जो फ्लो चार्ट है ये मुझे बताएगा कि कौन कौन सा ग्राफ जो है या चार्ट जो है कब इस्तेमाल करना है ना। इस फ्लो चार्ट को अगर हमने समझ लिया तो आप ग्राफिकल एनालिसिस को पिन पॉइंट करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं काफी क्लियरली। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन हो गया कि आपका डेटा टाइप है क्या। जैसा कि हम जानते हैं कि डेटा टाइप हमारे 2 तरह के होते हैं, कंटिन्यूअस डेटा जिसे कि वेरिएबल भी कहते हैं, और उसके बाद में एट्रिब्यूट डेटा जिसे कि हम काउंट डेटा भी कहते हैं। तो अगर मेरा डेटा टाइप कंटिन्यूअस है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस वाले साइड में आ जाऊंगा, और अगर मेरा एट्रिब्यूट है तो मैं इस साइड में आ जाऊंगा, है ना। अब कंटिन्यूअस अगर है, फिर आगे में फर्दर क्वेश्चन है टाइप ऑफ डिस्प्ले, मैं किस तरह का डिस्प्ले चाह रहा हूं। अगर मैं ग्राफ एंड समरी स्टैटिस्टिक्स निकालना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं ग्राफिकल समरी बना लूंगा, यानी कि
मेरा जब कंटिन्यूअस डेटा हो और मैं ग्राफ और समरी स्टैटिस्टिक निकालना चाह रहा हूं तो मैं ग्राफिकल समरी चार्ट बनाऊंगा। लेकिन जब मुझे सिर्फ ग्राफ बनाना हो तो फर्दर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू वांट टू ग्राफ? क्या ग्राफ करना चाह रहे हो? समरी डेटा या एवरी डेटा पॉइंट? अगर हर एक इंडिविजुअल डेटा पॉइंट को आपको ग्राफ बनाना है तब क्या करेंगे आप? इंडिविजुअल वैल्यू प्लॉट बनाएंगे। लेकिन जब समरी को प्लॉट करना हो तो क्या करेंगे? फर्दर क्वेश्चन आ गया, व्हाट डू यू वांट टू एग्जामिन? क्या एग्जामिन करना चाह रहे हो? डिस्ट्रीब्यूशन को या सेंटर और स्प्रेड को समझना चाह रहे हो? अगर डिस्ट्रीब्यूशन को समझना चाह रहे हो तो हिस्टोग्राम, यानी कि दोस्तों हिस्टोग्राम कब सिलेक्शन किया जाएगा? जब मेरा कंटिन्यूअस डेटा हो, डेटा का डिस्प्ले मैं ग्राफिकल करना चाह रहा हूं, समराइज वे में डिस्प्ले करना चाह रहा हूं और डिस्ट्रीब्यूशन को समझना चाह रहा हूं तो मैं हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करूंगा। और जब मैं सेंटर और स्प्रेड को समझना चाह रहा हूं तो मैं बॉक्स प्लॉट का इस्तेमाल करूंगा। तो दोस्तों हमारा ये कंटिन्यूअस वाला सेक्शन हो गया। अब आते हैं हम एट्रीब्यूट वाले में। अब मेरा एट्रीब्यूट, मेरा क्वेश्चन है कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है आइडेंटिफाई मोस्ट कॉमन डिफेक्ट्स, कौन सा कॉमन डिफेक्ट्स है, अगर मैं प्रायोरिटाइज करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा? तो मैं आ जाऊंगा पैरेटो चार्ट में। तो पैरेटो चार्ट मुझे प्रायोरिटाइज करके मोस्ट कॉमन डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। लेकिन मेरा अगर ऑब्जेक्टिव है कंपेयर डेटा अक्रॉस कैटेगरीज, कंपेयर करने की, तब फर्दर क्वेश्चन आएगा टाइप ऑफ डिस्प्ले, किस तरह के डिस्प्ले करना चाह रहे हो? बार में या पाई स्लाइसेस में? अगर बार में करना चाह रहे हैं तो बार चार्ट का इस्तेमाल करो, पाई में करना चाह रहे हो तो पाई चार्ट का इस्तेमाल करो। तो दोस्तों ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा को समझने के लिए ग्राफ के ऑप्शंस। पहला कैटेगरी हो गया। हम आते हैं अब दूसरे कैटेगरी में। दोस्तों दूसरा कैटेगरी मेरा हो गया ग्राफ वेरिएबल ओवर टाइम। जब मैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम को स्टडी करना चाह रहा हूं तब मैं इन ग्राफ का इस्तेमाल करूंगा। तो दोस्तों यहां पर भी मेरा पहला क्वेश्चन हो गया, डिसीजन बॉक्स है कि डेटा का टाइप क्या है। अगर मेरा डेटा का टाइप कंटिन्यूअस है ये वाला पोर्शन हो गया, और अगर एट्रीब्यूट है तो ये वाला पोर्शन हो गया। तो पहले हम कंटिन्यूअस को कवर कर लेते हैं, जिसे कि वेरिएबल कहते हैं। तो कंटिन्यूअस में मेरा क्वेश्चन आ गया फर्दर डिस्प्ले कंट्रोल लिमिट्स। कंट्रोल लिमिट्स है क्या? अगर यस ये वाला पोर्शन, कंट्रोल लिमिट नहीं है नो ये वाला पोर्शन। अगर कंट्रोल लिमिट नहीं है तो मैं टाइम सीरीज प्लॉट का इस्तेमाल करूंगा, और अगर कंट्रोल लिमिट का इस्तेमाल करते हुए मुझे करना है तो मैं ये वाला पोर्शन में आ जाऊंगा। और यहां फर्दर क्वेश्चन है, डू यू हैव सब ग्रुप? क्या मेरा सब ग्रुप साइज है? अगर यस, अगर सब ग्रुप साइज मेरा है तो मैं एक्स बार आर चार्ट का इस्तेमाल करूंगा। और अगर मेरा सब ग्रुप साइज नहीं है नो, व्हाट डू यू वांट टू इवैल्यूएट? क्या इवैल्यूएट करना चाह रहे हो? डेटा वैल्यू ओनली या डेटा वैल्यूज एंड वेरिएशन? अगर डेटा वैल्यू और वेरिएशन दोनों को समझना है मुझे तो IMR, जिसे कि इंडिविजुअल मूविंग रेंज चार्ट कहते हैं, तो मैं इंडिविजुअल मूविंग रेंज चार्ट का इस्तेमाल करूंगा। और जब मैं सिर्फ डेटा वैल्यू का मैं करना चाह रहा हूं तो मैं आई चार्ट का इस्तेमाल करूंगा। और दोस्तों जब मुझे एट्रीब्यूट स्टडी करना है तो फर्दर क्वेश्चन आता है, व्हाट आर यू काउंटिंग? क्या काउंटिंग कर रहे हो? डिफेक्टिव आइटम्स या डिफेक्ट आइटम्स? अगर डिफेक्टिव है तो पी चार्ट, और अगर डिफेक्ट्स पर यूनिट है तो यू चार्ट। दोस्तों इसमें से काफी सारे हमारे कंट्रोल चार्ट्स हैं, है ना, IMR चार्ट, एक्स बार चार्ट, पी चार्ट और यू चार्ट। तो दोस्तों इनको और डिटेल में समझने के लिए आप हमारे SPC वाले वीडियो को जरूर देखें। उसमें हमने इलाबोरेट किया है कि ये चार्ट और इसके अलावा भी कुछ चार्ट जो हैं उनको किन कंडीशन में सिलेक्ट किया जाए। दोस्तों अब आते हैं हमारे थर्ड वाले ऑप्शन में। यहां पर है दोस्तों ग्राफ रिलेशनशिप विद वेरिएबल्स। जब मैं अलग अलग वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को समझना चाहता हूं तब मैं इन ग्राफ्स का, इन चार्ट का मैं इस्तेमाल करूंगा। तो दोस्तों यहां पर पहला मेरा क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू वांट टू इवैल्यूएट? मैं क्या इवैल्यूएट करना चाह रहा हूं? एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स। अगर वेरिएबल्स के बीच में कुछ एसोसिएशन है कि नहीं है, अगर मुझे ये जानना है तो ये वाला पोर्शन आ गया। और अगर चेंजेस इन मीन ऑफ वाई, अगर मीन ऑफ वाई के चेंजेस को मुझे अगर समझना है तो मैं ये वाले पोर्शन में आ जाऊंगा। तो पहले हम कवर करते हैं एसोसिएशन बिटवीन वेरिएबल्स को। अब यहां क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट में, नंबर ऑफ कंटिन्यूअस एक्सेस, यानी कि इनपुट वेरिएबल जो है, एक्सेस जो है कितना है। अगर 1 कंटिन्यूअस एक्सेस है तो मेरा फर्दर क्वेश्चन रहेगा ग्रुप्स इन डेटा, ग्रुप्स है कि नहीं है? यस ग्रुप्स है तो स्कैटर प्लॉट ग्रुप्स में कर लूंगा, और अगर ग्रुप्स नहीं है तो मैं इंडिविजुअल स्कैटर प्लॉट बना लूंगा, सिंपल वाला बना लूंगा।
और दोस्तों नेक्स्ट जो है 2 और मोर कंटिन्यूअस एक्सेस, अगर सिंगल एक्स था तो मैंने ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया, और अगर मेरा मल्टीपल एक्सेस हैं तो मैं क्या करूंगा, स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स और स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स ग्रुप्स का इस्तेमाल करूंगा। यानी कि अगर ग्रुप में नहीं है तो स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स का इस्तेमाल करूंगा, और ग्रुप्स में जब करना होगा डेटा को तब मैं स्कैटर प्लॉट मैट्रिक्स ग्रुप का इस्तेमाल करूंगा। और नेक्स्ट जो है दोस्तों कि चेंजेस इन मीन ऑफ वाई, जब मैं मीन ऑफ वाई में चेंजेस को समझना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इस तरफ में आऊंगा, और यहां पर मुझे पहला क्वेश्चन करना है मेन इफेक्ट और इंटरैक्शन, कि मुझे मेन इफेक्ट समझना है या इंटरैक्शन समझना है वेरिएबल के बीच में। अगर मेन इफेक्ट समझना है तो मैं मेन इफेक्ट प्लॉट बनाऊंगा, और जब मुझे इंटरैक्शन समझना है तो मेरा फर्दर क्वेश्चन रहेगा टाइप ऑफ इंटरैक्शन प्लॉट, किस तरह का इंटरैक्शन प्लॉट बनाना है, सिंपल वाला बनाना है या एडवांस बनाना है। अगर सिंपल वाला बनाना है इंटरैक्शन प्लॉट तो मैं इंटरैक्शन प्लॉट बना लूंगा, और अगर एडवांस स्केल में बनाना है तो मैं मल्टीवेरिएट चार्ट बनाऊंगा। तो दोस्तों मल्टीवेरिएट चार्ट काफी एडवांस लेवल का ग्राफिकल एनालिसिस शीट होता है। तो दोस्तों ये जो हमने आज स्टडी किया कि किस तरह के ग्राफ का या चार्ट का आपको इस्तेमाल करना है ना, अलग अलग कंडीशन में, इसको आप एक्सेल शीट में बनाने के लिए या किसी और सिस्टम में बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मिनीटैब में बनाने के लिए, जो कि एक स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर है जो कि आपको काफी सारे ग्राफिकल और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को करने में हेल्प करता है, उसमें आपको ये सारे के सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और दोस्तों हमने एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया हुआ है मिनीटैब को समझने के लिए, जो हमारे येलो बेल्ट और ग्रीन बेल्ट के कैंडिडेट्स के लिए अवेलेबल हैं। तो अगर आपने क्वालिटी हब इंडिया के येलो बेल्ट और ग्रीन बेल्ट को अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप हमें हमारे मेल आईडी पे अप्रोच कर सकते हैं। आपको काफी सारे एनालिटिकल और स्टैटिस्टिकल टूल टेक्निक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग के मेथोडोलॉजी सिखाए जाएंगे, और काफी सारे केस स्टडीज जो कि रियल वर्ल्ड के केस स्टडीज हैं, प्रैक्टिकली सॉल्व किया हुआ सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी आपको सीखने के लिए मिलेंगे। और दोस्तों हमारे वीडियो जो हैं काफी इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में बनाए गए हैं, जो कि सिंपल होते हैं और आपको समझने में भी आसान होते हैं। और दोस्तों हम अपने प्रोग्राम को एएसयू के प्रोग्राम के साथ में भी अलाइन कर रहे हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एएसयू के जो बॉडी ऑफ नॉलेज का जो कंटेंट है आपको उससे ज्यादा सीखने के लिए मिले हमारे मॉड्यूल्स में। तो दोस्तों येलो बेल्ट और ग्रीन बेल्ट के अलावा हमारे बाकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और मॉड्यूल के बारे में जानने के लिए आप हमारे मेल आईडी में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारा सेकंड चैनल ज्ञान ज्योति इंडिया और थर्ड चैनल क्वालिटी हब इंटरनेशनल, उनको भी सब्सक्राइब करना और उनको भी चेक करना ना भूलें। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। टेक केयर, जय हिंद।